9th क्लास, आपका चैप्टर 2 पोलोनोमियल्स। पोलोनोमियल्स की डेफिनेशंस क्या है? पोलोनोमियल्स एन algebraic expressions in which the variables involved have only non-negative integers. Power is called a polynomial. अर्थात एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, मीन्स इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं विद जीरो। तो नेगेटिव वालों को जो जीरो से इस साइड में होते हैं उन्हें छोड़कर आप जीरो हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, पावर वही हो, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे आपका ये एग्जाम्पल्स है, 4x की 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में। इसकी वेरिएबल देखो, वेरिएबल है x, इसलिए इसे कहा गया है वन वेरिएबल। अगर यहाँ x के साथ साथ y भी होता तो ये कहते हैं टू वेरिएबल्स। x और y के साथ z भी होता तो हम इसे कहते हैं थ्री वेरिएबल्स। फिलहाल ये वन वेरिएबल्स की पोलिनोमियल है, जिसमें देखिए वेरिएबल्स की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ कांस्टेंट है टर्म, यानी x की पावर 0 समझिए आप इसे। तो जो भी वेरिएबल है x की वो सारे के सारे या तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये एक पोलिनोमियल है। अब आप ऊपर कहोगे सर ऊपर एक वर्ड आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक कॉम्बिनेशन होता है किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय, जो कि कनेक्ट होते हैं कुछ सम या ऑल ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवाइड इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कांस्टेंट और वेरिएबल अगर आपस में कनेक्ट हों, किसके द्वारा? प्लस के, माइनस के, इनटू के, डिवाइड के, तो वह कॉम्बिनेशन एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाता है। सर इसमें वर्ड यूज हुआ कांस्टेंट और वेरिएबल्स, उसे कांस्टेंट किसे कहते हैं? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। एक सिंबल जो कि फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ना हो। जैसे 8 है तो 8 है तो 8 ही रहेगा, -6 है तो -6 ही रहेगा, a है स्मॉल तो a ही रहेगा, पाई है तो पाई रहेगा। यानी ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हैं, तो इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि अकॉर्डिंग टू सम्स या सम्स के में चेंज होते रहेंगे ये। अब आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? ए सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है, इज नॉन वेरिएबल। जैसे 2x माइनस 3 में 2 तो क्या हुआ आपका कांस्टेंट और x क्या हुआ वेरिएबल। सर डिफरेंट कैसे? जैसे जरूरी नहीं यहाँ पर हमें x की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, यानी हम अपने अकॉर्डिंग x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसलिए x इज वेरिएबल्स। अब आते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कि पोलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं? सर पोलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इफ इट्स कोफिशिएंट इज नॉट 0 इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। यदि किसी पोलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वह, जैसे इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो यह इसकी डिग्री कहलाएगी। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक शर्त है, इस बार हमसे भी पूछा गया था टीजीटी में ये क्वेश्चंस, कि हाईएस्ट पावर का साथ ये प्रतिबंध जरूरी है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 ना हो। 0 के अलावा कुछ भी हो तो ही वो इसकी डिग्री कहलाएगी। अगर यहाँ पर सपोज 0x की 3 होती तब हम इसे डिग्री नहीं कहते, डिग्री 3 नहीं होती तब डिग्री जाकर 2 होती। इस वाले सेंस में देखिए, भले आगे पीछे लिखे हुए हैं वो अपने अकॉर्डिंग सही कर लेते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है, लेकिन फिलहाल आपको मिक्स में बता दिया है कि कंफ्यूज करने के लिए कहीं आप डायरेक्ट शुरुआत वाले को तो 2 नहीं बोल दो,
इसमें सबसे बड़ी पावर देखेंगे एक्स की, वो है 5, तो डिग्री हुई आपकी 5। अब आप काइंड ऑफ पोलिनोमियल को दो तरीके से बांटा गया है। एक जो अकॉर्डिंग बांटा गया है आपके डिग्री के अकॉर्डिंग, ये जो बांटा गया है ये डिग्री के अकॉर्डिंग बांटा गया है, और एक बांटा गया है टर्म के अकॉर्डिंग। तो देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट आता है जीरो पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल कंसिस्ट ऑफ वन टर्म जिसका नाम जीरो है इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल। अर्थात केवल जीरो कहीं लिखा हुआ है तो वो जीरो पोलिनोमियल होती है। ये बहुत कम आता वैसे लिखा हुआ। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं की जा सकती। आगे चले, ध्यान रखना ये पोलिनोमियल के जो काइंड है, प्रकार है, टाइप जो बोल रहे हैं हम, ये डिग्री के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अब आता है दूसरा कोस्टेंट पोलिनोमियल। कोस्टेंट पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कोस्टेंट पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 0 हो उसे कोस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3 है, -7 है, a है, etc। आप कहोगे सर इसकी डिग्री 0 कैसे है? जैसे आपके पास ये 3 है, देखो 3 लिखा हुआ है लेकिन कायदे में 3x की 0 है, और हम जानते हैं किसी भी चीज़ की पावर 0, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो या किसी भी कोस्टेंट की पावर 0 हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 × 1 = 3। तो डिग्री कितनी हुई? 0। ऐसे -7 के साथ दिखा सकते हैं आप ऐसे। अब आता है लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 हो इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। जैसे देखिए डिग्री कितनी है? 1, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। इसकी भी डिग्री कितनी है? 1, लीनियर। माइनस या प्लस या कोफिशिएंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ax क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पोलिनोमियल्स है। यहाँ देखिए डिग्री कितनी है? 2, तो ये क्या हुआ? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ भी देखिए डिग्री, ये इसका स्टैंडर्ड रूप है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इसकी डिग्री कितनी है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब आते हैं उससे नेक्स्ट क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड रूप है ax की 3 + bx² + cx + d। देखिए पावर आपकी कितनी है? डिग्री 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये दूसरा एग्जाम्पल ये दिया गया। अपोन में कोफिशिएंट अपोन में हो, माइनस में हो सकता है, कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन वेरिएबल नहीं होगा। ध्यान देना, वेरिएबल की जो पावर्स है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। यानी 0 तो हो सकती है, बाकी सभी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ना अपोन में ना माइनस में। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 4 हो उसे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये देखिए डिग्री कितनी है? 4, तो आप फौरन क्या कहेंगे कि यह एक बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हमें टर्म से मतलब नहीं कि इसमें टर्म 3 है, 4 क्यों नहीं है, 2 भी हो सकती थी। हमें ये जो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, ये केवल डिग्री को देखकर लिखी जाती है, ना कि टर्म्स को देखकर। अब आते हैं काइंड ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब टर्म्स को देखकर क्या होता है? टर्म्स पहले है मोनोमियल। ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म। जिस पोलिनोमियल में केवल एक सिंगल नॉन जीरो टर्म हो वो मोनोमियल कहलाती है। जैसे देखिए ये एक सिंगल टर्म है, चाहे भले इसकी डिग्री 5 हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर सिंगल टर्म है तो ये कहलाएगी मोनोमियल। ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी मोनोमियल।
यहाँ से दो टर्म मत समझिए, क्योंकि दो टर्म जब ये होती जब इनके बीच में प्लस होता है या माइनस होता। इस समय मल्टीपल में है या डिवाइड में हो, एक ही टर्म होती है 3x, तो सिंगल टर्म्स है, ये भी सिंगल टर्म्स है, तो ये सभी के सभी कहलाएंगी मोनोमियल, पोलोनोमियल। अब आता है बाइनोमियल। ए पोलोनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। जिस पोलोनोमियल में दो नॉन जीरो टर्म हो, नॉन जीरो को बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा, कहीं ऐसा ना हो कि एक टर्म जीरो हो। आप ऐसा नहीं कर सकते 3x प्लस जीरो, तो ये कह लोगे ये भी दो टर्म है, नहीं, नॉन जीरो टर्म कह रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 5x, देखिए एक टर्म दो टर्म, जिसमें दो टर्म है तो आप इसे बोलोगे बाइनोमियल। जिसमें भी देखिए दो टर्म है 1 2, बाइनोमियल। अब आता है ट्राइनोमियल। ए पोलोनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जिस पोलोनोमियल में तीन नॉन जीरो टर्म हो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। 1 2 3, देखिए तीन टर्म है, हम डिग्री नहीं देख रहे, इस बार टर्म देख रहे हैं। इस टर्म के अकॉर्डिंग हम इसे कहेंगे ये ट्राइनोमियल है। 1 2 3, ये भी ट्राइनोमियल है, हमने डिग्री देखी ही नहीं है इसमें। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सम्स है कि आपको ये बताना है कि ये पोलोनोमियल हैं या नहीं। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, देखिए वेरिएबल की डिग्री 2 पावर है, इसकी पावर 1 है, यहाँ 0 है, नॉन नेगेटिव आ रही हैं तीनों ही। तो सिंस गिवन एक्सप्रेशन इसे कहेंगे हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है x की, सो इट इज ए पोलोनोमियल। ध्यान फिर कह रहा हूँ कि x की पावर ना तो माइनस में हो ना ही अपोन में हो, तो वो आपका पोलोनोमियल कहलाता है। अब इसका सेकंड सम्स देखिए, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, कोस्टेंट पे रूट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल पे रूट नहीं होना चाहिए। रूट का मतलब होता है टी की पावर हाफ। दरअसल ये लिखा जाएगा 3t की पावर हाफ। और हमने अभी आपसे कहा था कि जो वेरिएबल की पावर है ना तो माइनस में होगी ना ही अपोन में होगी, वो केवल इंटीजर हो सकती है, और 1/2 इंटीजर नहीं होता। तो इसके लिए आंसर में कैसे लिखेंगे, सिंस गिवन एक्सप्रेशन नॉट हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी, सो इट इज नॉट ए पोलोनोमियल। तो ये पोलोनोमियल नहीं है। नॉट हैविंग नॉन जीरो यहाँ पर टी की पावर हाफ है, इसलिए लिखा गया है नॉट हैविंग नॉन जीरो नेगेटिव इंटीग्रल। जो ये इसका फोर्थ पार्ट है, इसका मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन लिखना सॉल्यूशन इसका भी ऐसा ही है, y प्लस 2/y, y को ऐसे ही रखो, उसे थोड़ा सा चेंज करो, अपोन का y ऊपर लेके जाओगे तो y की पावर, अब जानते हैं कि जब भी पावर ऊपर लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाकर -1 हो गया। अब आगे बात वही, -1 आ गया। इस -1 की वजह से क्या हो गया, यह भी एक पोलोनोमियल नहीं है। मैंने इसका आंसर नहीं लिखा, आप स्वयं लिख लेना, सिंस गिवन एक्सप्रेशन नॉट हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी मत लिखना। अब के सम्स y में तो आप यहाँ लिखोगे y, सो इट इज नॉट ए पोलोनोमियल। सेकंड सम्स में आपको ये बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका कोफिशिएंट मतलब जो इससे आगे होता है, यहाँ पर जो टर्म लिखी होती है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। इस समय यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, और वो 1 भी किसका, -1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -1। इत्तेफाक से अगर वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 पूछता तो आप कहते +1 यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट किसका, यहाँ पर भी कोफिशिएंट वही आपका ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा उसने। एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं सर, जब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, तभी वह डिलीट हुआ है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 0। मैं फिर कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर, आपने मुझे जवाब दिया कि सर इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट कहाँ से निकालेंगे। हमने आपसे कहा चूंकि उसकी वैल्यू 0 हो गई है, और 0 वो कोफिशिएंट अपने इनटू में उसके कोफिशिएंट 0 है, इस वजह से हो गई है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3,
बायनोमियल और पूछिए डिग्री 35 की, बायनोमियल पूछिए कि डिग्री 35 की बायनोमियल। अभी अभी हमने आपको बताया था बायनोमियल जो होती है वो 2 टर्म की होती है, डिग्री 35 चाहिए तो हम इसे ऐसे ए एक्स की पावर 35 प्लस बी ये भी ले सकते हैं। देखिए एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, इस टर्म की वजह से तो हो गया ये बायनोमियल, और डिग्री 35 का ही 35। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर एयर भी लिखना जरूरी है, हमने तो यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं था। आपकी मर्जी, आप ऐसा भी ले सकते हो, एक्स की पावर 35 माइनस एक्स स्क्वायर। टर्म 2 होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड, और सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए। अब आता मोनोमियल। मोनोमियल आप जानते हो सिंगल टर्म के लिए मोनोमियल का इस्तेमाल होता है। इसकी डिग्री है 100, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स की पावर 100, और आप चाहे तो आगे कोफिशिएंट ना लगाएं तो ओनली एक्स की पावर 100 भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पर इनकी डिग्री पूछिए। डिग्री अब तक इतने सम्स कर चुके हैं कि डिग्री आप बड़े आराम से कर सकते हैं कि डिग्री क्या है इसकी। इसकी डिग्री देखिए, सबसे हाईएस्ट पावर 2, ये रही देखिए। यहाँ पर हाईएस्ट पावर टी की 1 है, तो यहाँ पर डिग्री आपकी क्या हुई 1। इसमें एक्स कांस्टेंट टर्म है, देखो केवल कांस्टेंट टर्म है। जब मैंने कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन आपको लिखवाई थी तो उसी समय हमने कहा था कि उसकी डिग्री 0 होती है, और इसका तो मैंने बाकायदा आपको एग्जाम्पल दिया था इस तरह से करके 3x की 0, x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी वो 3 ही होता है, तो इसके 0 हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि ये बताइए कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो हम डिग्री को देख कर कहेंगे, यहाँ पर वही लैंग्वेज लिखेंगे आंसर में जब लिखेंगे, सिंस गिवन एक्सप्रेशन है इज ए polynomial of degree 3, so it डिग्री 3 वाले को क्या कहते हैं क्यूबिक, सो इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल। यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या लिखेंगे, since given expressions is a polynomial of degree 1, same language, so it is a 1 वाले को क्या बोलते हैं लीनियर, सो क्या हुआ ये एक लीनियर पोलिनोमियल हुआ। आर स्क्वायर है, यहाँ देखिए मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, इसकी स्वयं लिख लेना, सिंस गिवन एक्सप्रेशंस, आंसर आपको इस तरह से देना है इसका, is a polynomial of degree 2, so it is a quadratic polynomial।